पैदाइश उसका 50वां बाब जो 26 आयात पर मुश्तमिल है। तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से लिपटकर उस पर रोया और उसको चूमा, और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। सो तबीबों ने इस्राएल की लाश में खुशबू भरी और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते हैं। और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। और जब मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फिरौन के घर के लोगों से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारे कर्म की नजर है तो फिरौन से जरा अर्ज कर दो कि मेरे बाप ने ये मुझसे कसम लेकर कहा है कि मैं तो मरता हूँ, तू मुझको मेरी गौर में जो मैंने मुल्क के कनान में अपने लिए खुदवाई है दफन करना। इसलिए जरा मुझे इजाजत दे कि मैं वहां जाकर अपने बाप को दफन करूं और मैं लौट कर आ जाऊंगा। फिरौन ने कहा कि जा और अपने बाप को जैसे उसने तुझसे कसम ली है दफन कर। तो यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला, और फिरौन के सब खादिम और उसके घर के मशाइख और मुल्क के मिस्र के सब मशाइख और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के घर के आदमी उसके साथ के, वो सिर्फ अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियां और गाय बैल जिशन के इलाके में छोड़ गए, और उसके साथ रथ और सवार भी गए। तो एक बड़ा अम्बो उसके साथ था, और वो अतद के खलियान पर जो यर्दन के पार है पहुंचे, और वहां उन्होंने बुलंद और दिलसोज आवाज से नुहा किया। और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। और जब उस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों ने अतद में खलियान पर इस तरह का मातम देखा तो कहने लगे कि मिस्रियों का ये बड़ा दर्दनाक मातम है। सो वो जगह अबीन मिस्रीन कहलाई, और वो यर्दन के पार है। और याकूब के बेटों ने जैसा उसने उनको हुक्म किया था वैसा ही उसके लिए किया, क्योंकि उन्होंने उसे मुल्क कनान में ले जाकर मम्रे के सामने मकफीला के खेत के मगारा में, जिसे इब्राहिम ने इफ्रून हित्ती से खरीद कर गोरिस्तान के लिए अपनी मिल्कियत बना लिया था, दफन किया। और यूसुफ अपने बाप को दफन करके अपने भाइयों और उनके साथ जो उसके बाप को दफन करने के लिए उसके साथ गए थे मिस्र को लौटा। और यूसुफ के भाई ये देख करके उनका बाप मर गया कहने लगे कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया, और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खातिम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे, और यूसुफ 110 वर्ष तक जीता रहा। और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी, और मुनस्सी के बेटे मकीर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकालकर उस मुल्क में पहुंचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। और यूसुफ ने 110 वर्ष का होकर वफात पाई, और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा।